फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी की मैथ्स की सीरीज चल रही है। ठीक है, अपनी प्रश्नावली 4.2 चल रही है। अब चलिए, अब इसका 4.2 का ये अंतिम सवाल है। इसके बाद 4.2 पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं अपन इस सवाल को। सबसे पहले मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं सवाल के अंदर क्या लिखा है। काफी लंबा चौड़ा सवाल है ये, है ना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन को इसे कहां से पकड़ना होगा। इस सवाल को सबसे पहले इसमें यह पकड़ना होगा, तुम्हें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग में, मतलब प्रत्येक नग में जो लागत आई है उसे बनाने में वो ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, क्या करेंगे, इसे यहीं से उठा रहा हूं मैं, है ना। मैंने इसे यहीं से लिया है, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो मैं इसे मान लेता हूं कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें, सबसे पहले आप लिखोगे हल। हल लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, क्या लिखोगे, दिया है, दिया है। इसमें एक लाइन और आपको देखनी पड़ेगी, ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ना। ये वाली लाइन यहां ये रही है ना। प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, मतलब बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या अधिक है, लागत अधिक है। समझे, इस वाली लाइन को आपको 1 से 2 बार देखिए पढ़ के देखना है ना। प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। दुगने से 3 अधिक क्या है, दुगने से 3 अधिक नग की निर्माण लागत है ना। प्रत्येक नग की निर्माण लागत है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे करेंगे अपन। सबसे पहले आप लिख दोगे हल दिया है। अब मान लो निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख लेना, माना निर्मित 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 माना निर्मित बर्तनों 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 की संख्या x है। ठीक है, बर्तनों की संख्या x है। अब वो ये बोलता है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से, मतलब संख्या के दुगने से, इस संख्या में आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। वो खुद बोल रहा है ना, बर्तनों की संख्या के दुगने से। बर्तनों की संख्या अपन ने x मानी है, तो अपन क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे इसमें, है ना। बर्तनों की संख्या के दुगने से, अर्थात 2x 3 अधिक है, यानी कि 2x प्लस का 3। ये क्या है, ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ना। उसमें लिखा है ये वाली लाइन, है ना। तो ये वाली लाइन अब आप क्या लिखोगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक 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 नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, इसे 1 से 2 बार देखिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना। ये लाइन ही इस सवाल को हल करवाएगी। प्रत्येक नग की निर्माण लागत
उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। भैया उस दिन बर्तनों की संख्या क्या मानी है आपने? एक्स मानी है। तो जो लागत है वो एक्स है, मतलब एक्स एक्स तो होगी। अब मतलब संख्या के दुगने, संख्या के साथ में आपको 2 का गुणा करना है, क्योंकि ये लिखा है दुगना। दुगने का अर्थ है 2, तिगुने का अर्थ होता है 3, चौगुने का अर्थ होता है 4, है ना। 3 अधिक है, दुगना तो करना ही है, साथ में 3 अधिक, अधिक के लिए आपको प्लस लगाना है। और कितना अधिक करना है? 3, तो 3 करना है। ठीक है जी, ये आ गया। और कुल निर्माण, उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए है ना। कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण, कुल निर्माण लागत, लागत कितनी है? कुल निर्माण लागत 90 रुपए है भाई, है ना। क्या है? 90 रुपए है। अब इसका एक सूत्र होता है ना। सूत्र नहीं है, मैंने इसी को ही देखते हुए बनाया है ये, ठीक है। आप क्या कर लोगे? आप सबसे पहले एक काम करना, बर्तनों की संख्या लिख लेना, ठीक है। बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या गुणित बर्तनों की संख्या, ये लिखा है मैंने, है ना। बर्तनों की संख्या गुणित निर्माण लागत, निर्माण लागत, निर्माण लागत, लागत बराबर कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, ठीक है। अब बर्तनों की संख्या क्या है? आपकी एक्स है, तो आप एक्स लिख देना, गुणा लगा देना, है ना। गुणा लगाए बीच में। निर्माण लागत क्या है आपकी? निर्माण लागत है 2x, 2x प्लस का 3, बराबर लगाओगे। कुल निर्माण लागत क्या है? कुल निर्माण लागत आपकी 90 है, तो 90 लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इस x का गुणा इसके साथ में करना है। x का गुणा 2x से करोगे तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर आ गया, प्लस लगाए, प्लस लगा दोगे। x का गुणा 3 से करोगे तो क्या आ गया? 3x आ गया, बराबर कितना है? 90 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इस 90 का पक्षांतरण करना है इधर, ठीक है। क्या करना है? पक्षांतरण करना है। तो आप यहां लिख दोगे पक्षांतरण, ठीक है। पक्षांतरण लिख दिया। 2x आपका ऐसा ही रहा, 2x स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा, प्लस का 3x, 3x। अब ये 90 यहां काय का है? प्लस का है, तो बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 90, और बराबर अब यहां कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 90 तो इधर इधर जा चुका है। तो यहां क्या बचा? 0 बची, तो 0 लिख, ठीक है। अब देखिए, इसमें अपन 2 से भाग दे देते, लेकिन 2 से भाग यहां तो चला जाएगा, यहां भी चला जाएगा, लेकिन यहां 2 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए अब इसमें 2 से भाग नहीं देना है। अब इसे भी किस विधि से करना है? गुणनखंड विधि से इसे हल करना है। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। तो अब गुणनखंड विधि में क्या जानते हो आप? यहां संख्या नहीं होनी चाहिए। अब ये संख्या है, इसे वास्तविकता में नहीं हटाना, इसे मन के अंदर उठाना है। इसे यहां से यहां उठा के और 2 का गुणा 90 में कर देना है, और उसे इधर लिख लेना है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है ना। 2 का गुणा आप 90 से करोगे तो 2 नाम 18, कितना आ गया? माइनस का 180 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? माइनस का 180। अब यह 90 माइनस का नहीं है, अब यह क्या है? माइनस का 180 है। आपको यहां लिखना नहीं है, इसे एक साइड लिख लेना है। यह संख्या तो यही चलेगी अंतिम समय तक, है ना। यहां भी ये 2 चलेगा, यहीं ये 3 चलेगा, ठीक है। लेकिन यहां से अपन गुणनखंड जो मानेंगे वो चलेगा, यहां ये 3 हट जाएगा। बाकी 2x ये ऐसा ही चलेगा, 90 भी आपका ऐसा ही चलेगा। अब आप क्या करो? ऐसी संख्या, मतलब ऐसी संख्या मानो, गुणा गुणा करो, मतलब गुणा करें तो माइनस का 180 आ जाए, और घटा दिए तो प्लस का 3 आ जाए। ऐसा करने के लिए आप एक काम करना,
इस 180 का यहाँ एलसीएम ले लेना। ठीक है, सबसे पहले 180 लिखना, फिर एलसीएम लिखना। 2 नाम 18, 0, 2 चौके 8, है ना, 2 चौके 8, कितना बच गया? 1, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा? 3 से चला जाएगा, है ना, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3 बच गया, 1 ती 5 15, फिर 3 से चला जाएगा, ती 5 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इनका आप आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15। हाँ, संख्या बन चुकी है। ठीक है, 15 और 12 वह संख्या होगी जिसका गुणा अगर हम कर देंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। अब ये माइनस प्लस क्या करना पड़ेगा? चिन्ह देखने पड़ेंगे। जैसे यहां क्या बच रही है? प्लस की 3 बच रही है, तो अपन को इसमें से इसे घटाएं तो प्लस का बच जाए। तो आप करोगे सर, इसे मान लीजिए आप प्लस की, इसे मान लीजिए आप माइनस की। ठीक है, इसे क्या करना है? प्लस की, और इसे क्या करना है? माइनस की। तो 15 में से 12 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या है और प्लस का ही बचेगा, है ना। बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की, और छोटी संख्या किसकी है? माइनस की। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा। तो ये दोनों संख्याएं हैं। कैसे बनाई है मैंने ऐसे बनाई है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 5 तिये 15। तो 15 ये रही और 12 ये रही। ऐसे बनाई है मैंने, है ना। तो मैं ऐसे ही बनाता हूं, आप भी ऐसे ही बना लिया कर। अब ये दोनों संख्याएं कहां लिखेंगे अपन? ये दोनों संख्याएं इस स्थान पर लिखेंगे। तो 2x स्क्योर तो आपका ऐसा ही रहा। ठीक है, अब चिन्ह सहित लिखना है। प्लस लगा दीजिए आप, प्लस लगाए, प्लस लगा दो, है ना। 15 का गुणा x से कर दो तो 15x आ गया। माइनस है, माइनस लगा दो। 12 का गुणा किससे करोगे आप? x से करोगे तो 12x आ गया। माइनस माइनस ऐसा ही रहा, ये माइनस लगाया है मैंने। ये 90 ऐसा ही लिख देना है। ठीक है, बराबर लगा देना है और 0 लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है? इसे हटा दो। ये केवल आपको इतना ही हल करवाने के लिए मैंने ये आपको बताया है। ठीक है जी, अब इसे हटा दीजिए, इसे हटा दो। अब क्या करना है? इन दोनों के जोड़े बना लेना है। दो दो के जोड़े, यहां भी जोड़ा बना लेना है, यहां भी जोड़ा बना, मतलब इसका जोड़ा बना लिया अपन ने, है ना। ये क्या बना लिया अपन ने? इसका जोड़ा बना लिया। तो इसमें क्या चीज कॉमन है? आप बोलोगे सर इसमें आपको x ही कॉमन दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो एक x से यहाँ एक x कॉमन निकल गया, तो यहां से क्या बचा? आपका 2 बचा, और यहां से क्या बच गया? एक x बचा। क्योंकि डबल x है तो आपने एक सिंगल x से सिंगल x कॉमन बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बच गया? एक x बच गया। प्लस प्लस लगाए, प्लस लगा दो, यहां से क्या बचा? 15 बच गया, है ना। x तो कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। अब इसे किसमें तोड़ सकते हैं अपन? इसे तोड़ सकते हैं अपन 15 छक्के 90, है ना। और इसे किसमें तोड़ सकते हैं अपन? इसे तोड़ सकते हैं 6 दूनी 12। तो आप समझ गए होंगे कि यहां क्या चीज कॉमन आ रही है। आप बोलोगे सर यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, बिल्कुल 6 आपका यहां क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहां क्या आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है। साथ में आपको माइनस भी कॉमन लेना है, याद रखना, है ना। साथ में आपको माइनस भी कॉमन लेना है। अब जो संख्या माइनस की है उसे प्लस कर देना है। ये नहीं करना कि माइनस कॉमन ले लिया और यहां फिर भी तुम आप इसे भी माइनस लिख दो और इस माइनस को माइनस लिख दो। नहीं, आपने ये माइनस माइनस कॉमन ले लिया। अब ये भी प्लस की हो गई है और ये भी आपकी प्लस की हो गई है। और यहां से क्या चीज कॉमन लेना है? यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो आपने 6 कॉमन ले लिया। यहां से क्या बच गया? यहां से आपका 2 बच गया। यहां से क्या बच गया? यहां से आपका x बच गया माइनस, है ना, माइनस। यहां से क्या बच गया? आपका 15 बच गया। ठीक है जी, क्या बच गया? यहां से 15 बराबर में क्या है? 0 है। ठीक है, अब क्या करोगे? यहां एक मतलब अब ये देखिए, ये प्लस का आएगा यहां, है ना। ये काय का आएगा? ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये दोनों पद एक जैसे हैं, है ना। ये दोनों पद कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो 2x प्लस का 15, यहां से एक अलग पद बनेगा x माइनस 6, x माइनस 6 बराबर में क्या है? आपकी 0 है। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, इसे भी 0 के बराबर में लेना है, इसे भी 0 के बराबर में लेना है, तो ले लीजिए 2x प्लस का 15 बराबर 0, यहां लगा देना बीच में, x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, पक्षांतरण करना है। क्या करना है, पक्षांतरण करना है। इस 6 को यहां ले जाना है और इस 15 को यहां ले जाना है इस 0 के स्थान पर, तो 2x आपका ऐसा ही रहा। अब ये पक्षांतरण हो रहा है तो यहां किसका है, प्लस का 15 है, यहां जाके काय का हो जाएगा, यहां जाके माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, यह लगा है, यह लगा दो, x आपका ऐसा ही रहा, माइनस का 6 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो काय में है, इसके गुणा में है, तो दो कहां ले जाना है, इसके बटे में। x आपका ऐसा ही रहा, बराबर लगाओगे, माइनस का 15 और बटे में क्या आ गया आपका, 2 आ गया, ये वाला 2 बटे में चला गया। ठीक है, तो देखिए इसे आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये माइनस में आया है और माइनस का वेरिएबल मान्य नहीं होता है। याद रखना, माइनस का वेरिएबल मान्य नहीं होता है। जो माइनस का आपका एक गुणनखंड आया है ये आपको मान्य नहीं होगा, तो फिर क्या मान्य होगा, तो ये आपको प्लस का मान लेना है ना। क्या करना है, प्लस का जो 6 है इसे लेना है। अब उसने पूछा है ना, क्या पूछा है उसने, निर्मित बर्तनों की संख्या। हमने निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मानी है, x मानी है, और x का मान जो प्लस का वेरिएबल है वो कितना है, 6 है। तो x की जगह आप क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना। निर्माण लागत, अब इस ये दोनों काय में है, गुणा में है, तो यहां क्या करोगे, 6 लिख दोगे, तो 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत 15 रुपए है और बर्तनों की संख्या कितनी है, 6। मैं आपको इधर करवा देता हूं इसे, है ना। ठीक है, अब इधर देखिए, बर्तनों की संख्या क्या है, x है, तो बर्तनों की संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है। अब x का मान हमें क्या लेना है, प्लस का 6 लेना है। याद रखना, क्या लेना है, प्लस का 6 लेना है। तो आप x को हटा दोगे और x की जगह क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे, तो आप बोलोगे सर बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, और हमने निर्माण लागत क्या मानी है, तो आप लिखोगे बर्तन की प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, 2x प्लस का 3, तो 2x प्लस का 3। ठीक है, बराबर लगाओगे, 2 आपका ऐसा ही रहा, x का मान आपको क्या लेना है, x का मान 6 लेना है, ये लिखा भी है ना, तो यहां 6 लिख देना है, प्लस लगा देना है, 3 लिख देना है, 6 दूनी कितना हो गया, 12, प्लस का कितना, 3 आ गया, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो आप बोलोगे सर प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमारी 15 रुपए है ना, क्या है, 15 रुपए है, 15 रुपए है। और जो बर्तनों की संख्या है वो कितनी है, बर्तनों की संख्या आपकी 6। यही क्या है, आपका उत्तर है। ठीक है, यही क्या है, आपका उत्तर है। तो उम्मीद है 4.2 का ये अंतिम सवाल था जो मैंने करवा दिया है। 4.2 लगभग आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। करना है, रिवीजन करना है, 1 से 2 बार देख लेना तो अच्छी तरीके से आप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।